नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आलिया एग्जाम क्यूज यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन जो कलाम एकेडमी के द्वारा आयोजित करवाया गया चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा का जो माइनर टेस्ट पेपर 1 है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। साथियों, तो जितने भी साथी चतुर्थ श्रेणी भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि रेगुलर जितने भी टेस्ट होंगे वो आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगे। और PDF के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी। बाकी पटवार भर्ती और सेकंड ग्रेड के जो टेस्ट चल रहे हैं वो भी आपको रेगुलर मिल रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण विस्तार में अंतर है। तो इसका जूम करते हैं, ठीक है। देखो, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का विस्तार पूछा साथियों, ठीक है, और इसमें अंतर पूछा। तो यहाँ पर देखो, पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम कितना है, 869 है, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है यह है 826। अब देखो, इसमें दोनों के अंतर करेंगे तो अंतर हो जाएगा इसमें 43 किलोमीटर का। यहाँ पर राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 4। देखिए साथियों, जो पेपर है इसमें पहले से टिक किया हुआ है, तो ये आप डायरेक्ट देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कौन से जिले का भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक वातावरण उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से मिलता जुलता है। देखो, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर मिल रहा है साथियों धौलपुर की सीमा, ठीक है। देखो, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, तो इसमें जो मिल रहा है वो है धौलपुर। तीसरा क्वेश्चन देखो कि राजस्थान में जो रेड क्लिफ लाइन है इसका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु क्रमशः है। तो प्रारंभिक बिंदु तो साथियों हिंदुमल, कोट, गंगानगर है, और अंतिम जो है ये बाकासुर, बाड़मेर के अंदर है। तो पहला ऑप्शन इसमें राइट है। चौथा क्वेश्चन है कि राजस्थान की जो आकृति है, राजस्थान की आकृति कैसी साथियों, तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सत्य कथन है। अब राजस्थान की स्थिति यहाँ पर देखो आप, 23 डिग्री 3 नॉर्थ से 30 डिग्री 12 नॉर्थ, और 69 डिग्री 30 ईस्ट से 78 डिग्री 17। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है साथी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न साथियों कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है। साथियों, भारत के संदर्भ में पूछा है, तो भारत के संदर्भ में जाइए उत्तर पश्चिमी दिशा के अंदर, उत्तर पश्चिम। अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर, राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का साथियों यहाँ पर 1/10वां भाग। 8 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई है। अब देखो साथियों, कुल लंबाई वैसे 5920 किलोमीटर, जिसमें से 1070 अंतर्राष्ट्रीय हैं और 4850 है यहाँ पर अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई। तो एक नंबर ही इसमें सही है, 4850। अगला क्वेश्चन देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात तथा मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा साझा करता है। गुजरात और जो मध्य प्रदेश है, तो इसे सीमा लगाने वाला जिला है बांसवाड़ा। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से विश्व का किस देश का क्षेत्रफल राजस्थान के लगभग बराबर है। अब साथियों, राजस्थान के लगभग बराबर पूछा है, तो बराबर इसमें यहाँ पर तो ऑप्शन में जर्मनी है, लेकिन इसके अलावा देखो जर्मनी है, नॉर्वे है, पोलैंड है, कांगो रिपब्लिक है, फिनलैंड है, जापान है, वियतनाम है, इन सभी के बराबर है, ठीक है। इन सभी की क्या है, बराबर है। और इसके बाद जो श्रीलंका साथियों, श्रीलंका से 5 गुना है। श्रीलंका से कितना गुना है, 5 गुना है। और जो इजराइल है, इजराइल से 17 गुना है। इजराइल से कितना गुना है, इजराइल से 17 गुना है, ठीक है। और बात करें अपन ब्रिटेन से 2 गुना है। नेपाल से साथियों 2.5 गुना, और चेकोस्लोवाकिया से जो चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना है। भूटान से साथियों 8 गुना है, और बेल्जियम से 11 गुना। तो ये भी आप थोड़ा ही ध्यान रखिएगा, इसमें आ जाएगा 1 नंबर जर्मनी, ठीक है। इजराइल से 17 गुना है और श्रीलंका से 5 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। उस दिन सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तेजापन राजस्थान के किस जिले में देखा जा सकता है। अब देखो 21 जून को सूर्य कहाँ पर चमकता है, सीधा कर्क रेखा पर चमकता है। तो सर्वाधिक जो तिरछापन होता है वो होता है गंगानगर जिले में। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत युग्म की पहचान करो। अब असंगत पूछा देखो, हमादा होता साथियों कठोर यानी चट्टानी मरुस्थल यानी पथरीला मरुस्थल। इंसेल वर्ग होता साथियों और जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ इसको कहते हैं, अवशिष्ट पहाड़ियों को इंसेल वर्ग। देखो रेग साथियों किसे कहते हैं, तो रेग साथियों ये होता है एक तो रेतीला मरुस्थल, ठीक है। रेतीला मरुस्थल जिसको कहा जाता है इर्ग, क्या कहा जाता है, रेतीला मरुस्थल को इर्ग कहते हैं।
और जो पथरीला मरुस्थल है इसको कहा जाता है हमादा। ठीक है, तो हमादा और जो ईर्ग है इनका जो मिश्रित है, मिश्रित को कहा जाता है रेग। ठीक है, मिश्रित मरुस्थल होता है, इसमें रेतीला भी होता है और पथरीला भी होता है, तो वह कहलाता है कौन सा, हमादा। ढांड साथियों अस्थायी लवणीय जिले हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा यह संगत है। प्रश्न नंबर 13 है कि पश्चिम राजस्थान में छोटी छोटी झाड़ियों एवं घास के झुंड के आसपास बनने वाले जो बालू का स्तूप हैं, बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? तो ये बालू का स्तूप जो होते हैं इनको कहते हैं नेबखाव। क्या कहलाता है? नेबखाव। देखो साथियों, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप या इसको लंबावत कह सकते हैं, समकोणीय कह सकते हैं, या फिर अपना अपवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी कह सकते हैं। तो ये जो बालू का स्तूप होते हैं ये वायु की दिशा के समकोण पर बनते हैं। अनुप्रस्थ बालू का मंदिर साथियों वायु की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप है। ठीक है, ये आकार में बड़े होते हैं और स्थायी होते हैं। देखो, जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है ये पुगल बीकानेर, रावतसर हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ गंगानगर, ठीक है, इसके अलावा जोधपुर, चूरू और झुंझुनू जिले में पाए जाते हैं। बात करते हैं बरखान की, तो बरखान साथियों ये सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। कैसे गतिशील है और सर्वाधिक नुकसानदायी बालू का स्तूप है। ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं जिसको कहते हैं बरखान। और ये जो सर्वाधिक पाए जाते हैं वो बालेरी, चूरू, उसके बाद शिखर, देशनोक, लोणकरणसर, इन जिलों में पाए जाते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर पैराबोलिक, जो पैराबोलिक बालू का स्तूप है, ठीक है, ये महिलाओं की जो हेयर पिन होती है उसकी आकृति के समान होता है और सर्वाधिक जो ये पाया जाता है श्री गंगानगर जिले में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा कौन सा, नेबखाव। 13 में 2। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजस्थान में अर्धशुष्क बांगर प्रदेश में स्थित है। जो अर्धशुष्क बांगर प्रदेश है, ठीक है, अर्धशुष्क बांगर प्रदेश, तो इसमें देखो 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य। ठीक है, शुष्क होता है साथियों 0 से 25 और 25 से 50 अर्धशुष्क। 15 नंबर क्वेश्चन, गोडवाड़ प्रदेश विस्तृत है। गोडवाड़ प्रदेश, तो बाड़मेर, जालोर और सिरोही का क्षेत्र इसमें आता है गोडवाड़ प्रदेश में। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 16, बाप फोल्डर युग से संबंधित है, तो यह आ जाएगा कार्बोनिफेरस। 17 नंबर क्वेश्चन, उदयपुर जिले में पहाड़ियों से घिरा हुआ तस्तरीनुमा जो भाग है उसको क्या कहते हैं? उदयपुर जिले में जो पहाड़ियों से घिरा हुआ तस्तरीनुमा भाग है उसको कहा जाता है साथियों देश हरो। क्या कहते हैं? देश हरो। ठीक है, देखो ऊपर माल का जो पठार है साथी ये बेंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया, भीलवाड़ा तक विस्तृत है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित पर्वत चोटियों का ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित अवरोही क्रम। अब साथियों अपन बात करें यहाँ पर जो अरावली की चोटियाँ हैं, जो ऊंची ऊंची चोटियाँ, सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी है साथियों गुरु शिखर। गुरु शिखर 1722 मीटर है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद में दूसरी है शेर। ठीक है, दूसरी चोटी है शेर, और ये शेर चोटी कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। देखो ये है पहली चोटी जो गुरु शिखर है, ये भी सिरोही के अंदर है 1722। उसके बाद में शेर, ये भी सिरोही के अंदर है और शेर की ऊंचाई है 1597 मीटर। उसके बाद में तीसरी चोटी साथियों देलवाड़ा, और देलवाड़ा की ये भी सिरोही के अंदर है 1442 मीटर है। उसके बाद में साथियों जरगा है, जरगा उदयपुर के अंदर है और उदयपुर में 1431 है, 1431 है। ठीक है, और उसके बाद आती है अचलगढ़ सिरोही के अंदर, और अचलगढ़ है 1380, अचलगढ़ की है 1380। ठीक है, तो ये 5 चोटियाँ सबसे ऊंची। देखो गुरु शिखर है, उसके बाद में शेर है, फिर दिलवाड़ा है, फिर जरगा है, फिर अचलगढ़ है। तो इसका क्रम यहाँ पर हो जाएगा इसमें दूसरा, शेर, दिलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। ठीक है, इनकी ऊंचाई भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अरावली जो पर्वतमाला है इसके संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यानी यह वर्तमान में जो अवशिष्ट पर्वत है उसके रूप में है, बिल्कुल मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है, ये भी सही है। इसका निर्माण ट्रस के युग में हुआ साथियों। जो अरावली पर्वतमाला इसका जो निर्माण है यह प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, और यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो लसाड़िया का पठार अवस्थित है, तो लसाड़िया का जो पठार है तो उदयपुर शहर और जयसमंद झील के मध्य है। ठीक है, लसाड़िया का पठार। देखो बेंसरोडगढ़ और बिजोलिया, तो बेंसरोडगढ़ और जो बिजोलिया है, ठीक है, तो यहाँ का जो मैदान हुआ कहलाता है ऊपर माल का मैदान, ऊपर माल का पठार या मैदान। ठीक है, ऊपर माल। उसके बाद में देखो गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य, तो ये बोराट का पठार कहलाता है।
बोराट का पठार। तो इसमें आ जाएगा 3 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ से प्रभावित क्षेत्र है। अब देखो बीहड़ से प्रभावित कहाँ का क्षेत्र है साथियों, चंबल नदी के क्षेत्र है। तो इसमें करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर में जो चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है यहाँ पर, इसी को कहा जाता है बीहड़। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदान का भाग है। तो पूर्वी मैदान का भाग है यहाँ पर मध्य माही बेसिन। ठीक है, मध्य माही बेसिन। और साथियों जो लूणी बेसिन है, ये लूणी बेसिन था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। ठीक है, इसमें अर्धशुष्क मरुस्थलीय भाग में आ जाता है लूणी बेसिन। 23 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो विंध्यन कगार जो है ये सवाई माधोपुर और कोटा, सवाई माधोपुर और इसमें जाएगा कोटा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि घोड़ी की नाल जैसी आकृति की पहाड़ी स्थित है। तो घोड़ी की नाल की समान जो आकृति है ये कहाँ पर है, रामगढ़ बारां के अंदर। अगला क्वेश्चन है 56 का मैदान का विस्तृत है। तो 56 का जो मैदान है वो कहा जाता है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का मैदान। 26 नंबर क्वेश्चन है 18 करोड़ वर्ष पुराने वानस्पतिक जीवाश्म जैसलमेर के इस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए हैं साथियों आकल से। देखो देश हरो क्या है, तो रागा व जिरगा जो पहाड़ी है इसके मध्य हरा भरा जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है देश हरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, पूर्वी मैदानी प्रदेश निम्न में से किसका अवशेष है। पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है ये किसका अवशेष है, ये अवशेष हो जाएगा साथियों किसका, तैतीस सागर का। 29 नंबर क्वेश्चन है अर्धशुष्क से आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, देखो इंसेप्टी सोइल मृदा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो इस मिट्टी का निर्माण भौतिक पक्ष से अधिक तापांतर से हुआ है और इस मृदा की जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है। तो कौन सी मृदा है साथियों, मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, ये मृदा कौन सी है, मरुस्थलीय मृदा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में साइरोजेम्स व जिप्सीपेस मृदा का विस्तार क्षेत्र वाले जिले क्रमशः हैं। तो इसमें जाएगा श्री गंगानगर और बीकानेर, गंगानगर बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 32 कि राजस्थान कृषि विभाग द्वारा राजस्थान की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए राजस्थान कृषि विभाग द्वारा पूछा है तो इसमें जाएगा 14। कितने भागों में बांटा है, 14 में। क्वेश्चन नंबर 33 है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले मृदा की पारिस्थितिकी समस्या सेम से भीषणतम प्रभावित है। तो इसमें जाएगा यहाँ पर गंगानगर और हनुमानगढ़। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से किस मृदा को स्वतः जोत मृदा के नाम उपनाम से भी जाना जाता है। स्वतः जोत मृदा चाहते हैं ये होती है काली मृदा। ठीक है, कौन सी मृदा होती है, काली मृदा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि बनास नदी के जलग्रहण क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस मृदा का अधिकांश क्षेत्रफल है। तो इसमें जाएगा भूरी मृदा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मृदा अपर्दन का प्रकार है। मृदा अपर्दन का प्रकार है तो अवनाली का प्रदन है, चादरी प्रदन है, परतधारा प्रदन है। तो इसमें जाएगा उपयुक्त सभी। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में मृदा की समस्या है। तो किसी समस्या यहाँ पर देखो मृदा अपर्दन की है, सेम की समस्या है और मृदा का अपकर्षण है, इन्हें उपयुक्त सभी। 38 नंबर क्वेश्चन लवणीय मृदा किस जिला युग में मुख्यतः पाई जाती है। तो लवणीय मृदा पाई जाती है जालौर और बाड़मेर में। 39 नंबर क्वेश्चन लाल लोमी मृदा पाई जाती है। तो लाल लोमी मृदा दक्षिणी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। 40 नंबर क्वेश्चन कि हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा है। तो यहाँ पर जाइए वर्टिसोल्स मृदा, वर्टिसोल्स। 41 नंबर क्वेश्चन कि एरडी मृदा समूह प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है। एरडी जो मृदा है ये आ जाएगी पश्चिमी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, राजस्थान में सालार वन का विस्तार है। तो सालार वन है साथ ही अलवर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में पाए जाते हैं। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है कि आबू क्षेत्र सिरोही में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, उपोष्ण पर्वतीय वन। ठीक है, आबू सिरोही के अंदर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वनावरण है। तो राजस्थान में जो वनावरण है वह 16,548 वर्ग किलोमीटर लगभग। 45 नंबर क्वेश्चन वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार
निम्नलिखित में से किस जिले में रक्षित वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो इसमें आ जाएगा 12। 46 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क व अर्ध क्षेत्रों में वन एवं वन्य जीवों के विकास हेतु शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो आपरी है, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? आपरी की स्थापना हुई थी कहाँ पर? जयपुर के अंदर। 47 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय वन के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करो। देखो, ये वन राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में बहुतायत में मिलते हैं, तो ये गलत है साथियों। देखो, उपोष्ण कटिबंधीय वन जो है ये माउंट आबू सिरोही क्षेत्र में यानी दक्षिण क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन 150 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्षों की सघनता से हरियाली वर्ष पर्यंत बनी रहती है, तो ये भी सही है। और इन वनों का जो विस्तार है राज्य की कुल वन क्षेत्र के आधे प्रतिशत से भी कम भाग पर है, तो बाकी सभी सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 48 है कि राज्य वृक्ष खेजड़ी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहते हैं खेजड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49 नंबर, राजस्थान वनीकरण एवं जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम किस देश के सहयोग से संचालित है? तो इसमें आ जाएगा जापान के सहयोग से। 50 नंबर क्वेश्चन देखो, एक प्रकार की सुगंधित घास है जिसे तेल निकाला जाता है और टाटियाँ बनाई जाती है, तो वह साथियों कौन सी घास है? खसखस। 51 नंबर क्वेश्चन है, ISFR 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है, तो इसमें आ जाएगा उदयपुर। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन उदयपुर। 52 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान करो। देखो, विश्व वानिकी दिवस साथियों ये 22 मार्च नहीं है, ये इसमें आ जाएगा 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। खिचड़ी दिवस 22 सितंबर को और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन की भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? इसमें आ जाएगा उदयपुर जिला। राजस्थान वन नीति 2023 कब जारी की गई थी? तो ये की गई थी 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 55 की बाघों का जच्चागर के रूप में प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो इसमें आ जाएगा रामगढ़ विषधारी। कहाँ पर है ये? बूंदी के अंदर। देखिए, मुकुंदरा हिल्स कोटा के अंदर है, सरिस्का अलवर के अंदर है और रणथंभौर सवाईमाधोपुर के अंदर है। तो 56 नंबर क्वेश्चन है, ओरण क्या है? तो ओरण किसे कहते हैं? तो वन्य जीवों की प्राकृतिक आवास, इसमें आ जाएगा 2 नंबर। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की नवसर्जित रामसर साइट मेनार तथा खिच्चन क्रमशः स्थित है, तो ये है मेनार उदयपुर के अंदर और खिच्चन है पलौदी के अंदर। 58 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से राजस्थान का 37वां कंजर्वेशन रिजर्व है, तो ये कहाँ पर है? 37वां अशोक भीलवाड़ा के अंदर बना है 37वां कंजर्वेशन रिजर्व। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वन्य जीव संरक्षण स्थल को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कर उपयुक्त कोड का चयन कीजिए। देखिए, सबसे पहले केवलादेव भरतपुर के अंदर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद बंद बाराटा ये भरतपुर और वन विहार धौलपुर के अंदर है 3 नंबर पर, और स्वयं मानसिंह ये जयपुर में जाएगा। ठीक है। तो 2, 4, 1, 3। 60 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में जीवाश्म उद्यान के उपनाम से जाना जाता है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर में। 61 नंबर क्वेश्चन की वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12, 16, 24 तथा 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता है? तो ये मैथ की क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा साथियों, इसमें आ जाएगा 247। 65 नंबर क्वेश्चन है कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिसके द्वारा 280, 349 तथा 487 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है? इसमें आ जाएगा 69। 63 नंबर क्वेश्चन की दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती 24 है तथा उसके गुणनफल 3456 है, ऐसी संख्याओं की कितने जोड़ी संभव है? इसमें आ जाएगी 2। 64 नंबर क्वेश्चन की दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, उन संख्याओं का महत्तम समापवर्ती 42 है, तो बड़ी संख्या होगी, इसमें जो बड़ी संख्या होगी वो जाएगी 126। 65 नंबर क्वेश्चन की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 36, 48 और 60 और 96 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचता है? यहाँ पर जाइए 8649।
66 नंबर क्वेश्चन की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें 15, 25, 35, 42 तथा 70 से भाग देने पर क्रमशः 11, 21, 31, 38, 66 शेष बचते हैं। 1046। क्वेश्चन नंबर 67 है कि 15, 20, 25 और 30 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा? इसमें हो जाएगा 300। अब देखो क्वेश्चन नंबर 68 है 8/15, 5/12 और 3/20 इसका महत्व समापवर्ती पूछा है। तो महत्व समापवर्ती क्या होगा यहाँ पर? इसमें 1/60। क्वेश्चन नंबर 69 है कि किसी कक्षा के 7 छात्रों का वजन क्रमशः 47, 51, 39, 52, 59, 53 तथा 49 किलोमीटर है। उन छात्रों का औसत वजन क्या है? औसत वजन क्या होगा इसमें? 50। 70 नंबर क्वेश्चन कि 8 आमों के समूह में से 140 ग्राम भार वाला एक आम को हटा दिया जाता है तथा उसके स्थान पर एक दूसरे आम को रख देने से अब सभी आमों का औसत वजन पहले से 10 ग्राम से बढ़ जाता है। उस नए आम का वजन ज्ञात कीजिए। इसमें आता है 220 ग्राम। 11 नंबर क्वेश्चन है 40 प्रेक्षकों का औसत 32 है। प्रथम 15 प्रेक्षकों का औसत 16 है तथा अगले 16 प्रेक्षकों का औसत 20। शेष बच्चे प्रेक्षकों का औसत कितना है? इसमें होता है 80। क्वेश्चन नंबर 72 है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? इसमें 10.5। क्वेश्चन नंबर 73 है कि 10 संख्याओं का औसत 13 है। यदि प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा? इसमें हो जाएगा 14। 74 नंबर क्वेश्चन है 41 लगातार सम संख्याओं का औसत 105 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या होगी इसमें 145। 75 नंबर क्वेश्चन की 100 संख्याओं का औसत 120 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि दो संख्या 16 और 34 को गलती से 61 और 43 पढ़ लिया गया। सही औसत ज्ञात कीजिए। तो इसमें जाएगा 119.46। देखिए साथियों ये जो सभी क्वेश्चन है गणित के इनको आप हल जरूर कीजिएगा, ठीक है। चिंतन नंबर क्वेश्चन को हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम जो RKSMBK इसका नाम परिवर्तन करके क्या रखा था? तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। 2 नंबर इसमें सही है। 77 नंबर क्वेश्चन की हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च स्पेस मिशन के अंतर्गत कौन सा लॉन्च विकल्प प्रयोग में लिया गया? देखो इसमें आ जाएगा PSLV-C60। 78 नंबर क्वेश्चन है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में सर्वाधिक अभिलेखित वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? इसमें आ जाएगा मध्य प्रदेश। 79 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2025 का पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखो सीन काप निजाम, बतुल बेगम, बैजनाथ महाराज, यानी 1, 2, 3 सही है इसमें। देखो ये कल सेकंड ग्रेड में भी पूछा था और वहाँ पर स्टार दिया हुआ था इस क्वेश्चन पर, ठीक है। सेकंड ग्रेड का जो माइनर टेस्ट पर 7 हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा था लेकिन वहाँ पर इसमें स्टार दे दिया था। 80 नंबर क्वेश्चन है कि अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाली पैरा खिलाड़ी मोना अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? तो मोना अग्रवाल साथियों इसका संबंध है पैरा शूटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर कि केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा की किस कृति के लिए मुकुट मणिराज को वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो एक गाँव और अम्मा के लिए। 82 नंबर क्वेश्चन की हाल ही में किसी भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसमें आ जाएगा कौन? संजय मल्होत्रा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि मलेशिया में आयोजित पहले अंडर-19 महिला एशिया कप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था अपने भारत ने। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल कृषि मिशन का घटक नहीं है? देखो एग्रीस्टेक है, मृदा प्रोफाइल मैपिंग है, कृषि निर्यात सहायता प्रणाली है, ई नाम पोर्टल, ये नहीं है। 85 नंबर क्वेश्चन की 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था देहरादून उत्तराखंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 86 है इनमें से किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है? देखो निवास, निषेध, नि प्लस ओन होगा इसमें, ठीक है। निष्काम साथियों ये इसमें ये गलत है, इसमें नी उपसर्ग नहीं है, इसमें आ जाएगा निस, ठीक है निस। 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग ही नहीं है? देखो उपसर्ग नहीं है। आमोद है, आमरण है, आघात है, आसन,
इसमें उपसर्ग नहीं है साथियों। आसन में कोई फिर शब्द नहीं बनता है। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हैं। तो इसमें देखो सम भी है और आ भी है। ठीक है। सम आवेश, तो 1 नंबर इसमें सही है। किस शब्द में प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। देखो प्रअर्थी, प्रहार, प्रउज्ज्वल, प्रतीत। देखो इसमें 4 नंबर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है किस शब्द में प्रा उपसर्ग नहीं है। प्रा उपसर्ग नहीं है। देखो पराजय, परावर्तन, परास्त, परार्थ। ये 3 नंबर इसमें गलत है साथियों। क्वेश्चन नंबर 91 है कि किस शब्द में संधि और उपसर्ग दोनों प्रयुक्त हुए हैं। तो संधि भी है और उपसर्ग भी है। देखो सम प्लस से संचय, इसमें सम उपसर्ग भी है और संधि भी हो रही है। बाकी देखो यहाँ पर महा प्लस उदय। ठीक है। इसमें गुण संधि हो रही है। तथा प्लस अपनी दीर्घ संधि हो रही है। ने प्लस अन यहाँ पर कौन संधि हो रही है, अयादि संधि। क्वेश्चन नंबर 92 की निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुपसर्ग नहीं है। अनुपसर्ग नहीं है। देखो अनु प्लस राग, अनु प्लस उदित, अनु प्लस संसा, अनु अनुत्तम। अनुपसर्ग इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर ये जाएगा इसमें 2। क्वेश्चन नंबर 93 की शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखो शुद्ध शब्द कौन से यहाँ पर, द्विधा, ईर्षा, तत्वावधान। देखो इसमें 4 नंबर सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हैं। देखो अंतर्धान, आजीविका, कुमुदिनी, महात्म्य। ये महात्म्य होता है साथियों, ये गलत, इसमें 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 95 के किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। सभी शब्द शुद्ध है। देखो पुरस्कार और कैलाश, 3 नंबर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 96 की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। अंत्याक्षरी, अतिशयोक्ति, केंद्रीकरण, उपलक्ष्य। उपलक्ष्य होता है साथियों, ये गलत है, इसमें 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 97 किस विकल्प में अशुद्ध शब्द हैं। देखो त्योहार, पीपीलिका, तिजांजलि, वाल्मीकि। ये गलत है। ठीक है। वाल्मीकि इसमें ये अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 98 की निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं। शुद्ध शब्द यहाँ पर मोह होता सही। क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द नहीं है। देखो कवयित्री है, सम्राज्ञी है, उज्ज्वल भी सही है। मोहरम, ये मोहरम होता है, ये गलत है। 100 नंबर क्वेश्चन गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि देखो जलोर्जा, इसमें जाएगी गुण संधि जल प्लस ऊर्जा। ठीक है। चमु प्लस ऊर्जा, चमूर्जा में पर दीर्घ संधि है। देव प्लस आलिय दीर्घ संधि है। भानु प्लस उदय दीर्घ संधि है। 101 नंबर है अनविक्षा शब्द में कौन सी संधि है। अनविक्षा, अनु प्लस इक्षा यानी यण संधि है। 102 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसी शब्द का संधि विच्छेद असंगत है। देखो कटुक्ति, कटु प्लस उक्ति, स्वेच्छा, स्व प्लस इच्छा, मिथिलेश, मिथिला प्लस ईश। अब देखो साथियों गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश, तो ये जो गुरु है गुरु छोटा आएगा इसमें। ठीक है। ये तीसरा यहाँ पर गलत है, गुरु प्लस उपदेश बाकी सही है, लेकिन ये गुरु है इस ऐसा ये गुरु छोटा वाला आएगा। ठीक है। ऐसे आता है। ठीक है। गुरु प्लस उपदेश, तो ये तीसरा यहाँ पर इसमें असंगत है। 103 नंबर एक शब्द का संधि विच्छेद सही है। देखो सूर्यास्त, तो इसमें सूर्य प्लस अस्त होगा। ठीक है। सूर्य होगा। श्रद्धांजलि, श्रद्धा प्लस अंजलि, ये तो सही है। द्वारिकाधीश, द्वारिका, द्वारिका प्लस अधीश, ये गलत है इसमें। ठीक है। और अभी प्लस ईप्सा, ये बड़ी ईप्सा होगी इसमें, ये भी गलत है। यहाँ पर सही कौन सा है, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 104 है अभिष्ट, अभिष्ट का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो अभी प्लस इष्ट और संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। 105 नंबर है उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद है उद्ध प्लस शिष्ट, उद्ध प्लस शिष्ट और व्यंजन संधि हो जाएगी इसमें। 106 नंबर की निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि देखो सत्य प्लस जन, सज्जन, ये व्यंजन संधि है। ठीक है। पितरी प्लस आज्ञा, यहाँ पर दीर्घ संधि है।
निष्फल, निष्फल में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। और हरिश्चंद्र में भी कौन सी संधि है? हरीश प्लस चंद्र, हरि है चंद्र है, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। 107 नंबर है धनुष टंकार शब्द में संधि है, तो धनुष टंकार यहाँ पर कौन संधि है? विसर्ग संधि। 108 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है? संधि रहित है, देखो पो अन पवन अयादि संधि है। गंगा ऊर्मी दीर्घ संधि है। सदा एव सदैव में वृद्धि संधि है। प्रहार ये गलत यहाँ पर संधि रहती है इसमें, ठीक है। दूसरा 109 नंबर की निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? देखो विनायक, विनायक में साथियों कौन संधि है? अयादि संधि यहाँ पर विनायक, ठीक है। वाक प्लस ईस वागीस व्यंजन संधि है, ठीक है। 110 नंबर है निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। देखो अत्यल्प, अति प्लस अल्प, इसमें तो साथियों कौन संधि है? यण संधि है, कौन सी है? यण। उन्मुख सदा प्लस हास्य, इसमें भी दीर्घ है, ठीक है। तन्मय, तो यहाँ पर इसमें एक ही नंबर सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें कौन संधि है? सपोज व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो एक नंबर आ जाएगा इसमें, यण संधि है, दीर्घ संधि है इसमें। 111 नंबर है किस विकल्प में संधि विच्छेद गलत है? देखो अनु एसी पहला ही गलत यहाँ पर। हवन हो अन्न अयादि संधि हो रही है। दिगंत दिगंत दिग अंत, इसमें व्यंजन संधि है। जगत अम्बा, इसमें भी व्यंजन संधि है, ठीक है। 112 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द गलत है? कौन सा संधि शब्द गलत है? तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इस कारण इसमें स्टार दिया गया है। 113 नंबर की निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, देखो निरीक्षर सरोज यशोदा तीर्थंकर, ये इसमें 3 नंबर आ जाएगा 113 के अंदर। 114 नंबर क्वेश्चन है स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। 115 नंबर क्वेश्चन है संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संधि का शाब्दिक जो अर्थ होगा वो हो जाएगा मेल। 116 नंबर क्वेश्चन है कि पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहते हैं, तो जिसको लिखते हैं वो बोलता है प्रेषित। 117 नंबर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कार्यालयीय पत्रों की भाषा होती है, तो कैसी होती है भाषा? यहाँ पर सरल भाषा होती है। 118 नंबर क्वेश्चन की राजस्थान में एक सड़क मार्ग को चौड़ा कर 4 लेन को बनाने के लिए जनहित में भूमि अवाप्ति तो अधिसूचना किसकी ओर से जारी की जाएगी? इसमें जाएगी राज्यपाल की ओर से। 119 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई सूचना, निर्देश, सुझाव, निर्णय इत्यादि राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है? अधिसूचना। और 120 नंबर क्वेश्चन है कार्यालयीय आदेश से संबंधित असंगत विकल्प हैं। असंगत देखो इसकी भाषा शैली औपचारिक और निर्देशात्मक होती है। नाम कोष्ठक में लिखा जाता है तथा नीचे पदनाम लिखा जाता है। देखो इसमें अनौपचारिक शब्दावली में मैं, तुम, आप इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो ये गलत है, ठीक है। सामान्यतः मूल पत्र के क्रमांक नहीं लगाया जाता है। 120 में जाएगा 3 नंबर। तो ये तो साथियों चतुर्थ श्रेणी का जो माइनर टेस्ट पेपर 1 है, ठीक है। और पटवारी का माइनर टेस्ट पेपर 4 मैंने डाल दिया है जो कल आयोजित हुआ था, और जो सेकंड ग्रेड का माइनर टेस्ट पेपर 7 है उसका सोल्यूशन भी मैंने करवा दिया है। तो रेगुलर जितने भी साथी हैं, वो जितने भी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, वो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलर आपको जो टेस्ट सीरीज होगी वो यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा और PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो सभी साथी चैनल को भी सब्सक्राइब करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।